हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। ग्लोरी श्री श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। आज काफी लंबे समय बाद पुनः हमारे बीच हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक श्रीमान उद्धव प्रभु उपस्थित है। और प्रभु जी हमारे जूम मंदिर या जूम प्लेटफॉर्म के रेगुलर स्पीकर्स में से एक है। और प्रभु जी का संक्षिप्त में हम परिचय देना चाहेंगे, जो भक्त उन्हें नहीं जानते या जो उनसे परिचय। प्रभु जी लगभग 12-13 वर्ष की आयु में ही इस्कॉन से जुड़ गए थे, और तभी उनका उस एज में इनिशिएशन भी हुआ था। और प्रारंभ से ही पद यात्रा में प्रभु जी ने अपना जीवन सेवाएं योगदान दी। और फिर श्रील प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य श्रीमान गोपी परानंदन प्रभु के निजी सानिध्य में प्रभु जी ने संस्कृत व्याकरण, हरिनामामृत व्याकरण, श्रीमद् भागवतम इत्यादि गहन अध्ययन किया। और काफी प्रखर स्टूडेंट रहे वहाँ के। और संस्कृत में पांडित्य भी प्राप्त करके फिर प्रभु जी अभी देश विदेशों में भागवत कथा करते हैं। उस माध्यम से जनसाधारण में भगवत भक्ति का बीजारोपण करते हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें भगवान उद्धव प्रभु का संग सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। तो सभी से अनुरोध है, अपने नाम जप को विराम देकर ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करें। प्राय हम प्रत्येक दिवस कहते हैं नाम जप को विराम देकर, तो आशा है कि इसे एक कैसेट के रूप में या स्टीरियोटाइप न मान के आप सब नाम जप को वास्तविक रूप में विराम देते हैं और ध्यानपूर्वक टॉक सुनते हैं। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए हम श्रीमान उद्धव प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतस्य सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्वसे नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावधातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिने नामिने। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमंगलरूपाय सर्वानंद विधायिने जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील गुरु महाराज की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। समस्त आचार्य वृंद की हिताय और प्रेमानंद। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं आप सभी वैष्णव के चरणों में सादर वंदन प्रणाम करता हूं और महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूं। और आप लोगों से कृपा की याचना करते हुए आज के इस सेवा को मैं आरंभ करता हूं। सर्वप्रथम मैं आप लोगों से क्षमा याचना चाहूंगा कि तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसी कठिनाई है। तो यदि कुछ व्यवधान व्यत्यय आता है तो मैं आरंभ में ही आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। बड़ा ही सुंदर पावन अवसर इस इन दिनों चल रहा है और बड़े जोरों शोरों से जिसकी
गाथाएं देश विदेश भर में गाई जा रही हैं। ऐसा ये महापर्व है, महाकुंभ मेला, जो प्रयागराज त्रिवेणी संगम के तट पर मनाया जा रहा है। अनंत अनंत साधु संतों का जमावड़ा, सारे भक्तगण, विविध संप्रदाय के, विविध स्वभाव के, विविध पंथों के साधु महात्मा गण वहां पर उपस्थित हो रहे हैं। और ये जो अमृत वेला है, जिस समय अमृत प्रकट हो रहा है इस त्रिवेणी संगम में, तो इसका लाभ भरपूर प्रचुर मात्रा में भक्त लोग, संत लोग, भाविक श्रद्धालुगण इसका लाभ उठा रहे हैं। तो जब हमने पद्ममाली प्रभु से पूछा था कि किस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप जो भी सब्जेक्ट विषय चुनेंगे उस पर आप चर्चा कीजिए। तो मैंने सोचा कि इस प्रयागराज में होने वाले अलौकिक, दिव्य और अद्भुत ऐसे महाकुंभ के विषय में थोड़ी बहुत चर्चा की जाए। तो सर्वप्रथम आप जानते हैं कि कुंभ मेला भारत में ही मनाया जाता है और 4 अलग अलग स्थानों पे मनाया जाता है। तो उन 4 स्थानों में, जैसे हरिद्वार में गंगा जी के तट पे मनाया जाता है, गोदावरी के तट पे नासिक में मनाया जाता है, क्षिप्रा नदी के तट पे उज्जैन में भी कुंभ मेला होता है। और ये जो अभी प्रयागराज त्रिवेणी संगम, गंगा जमुना सरस्वती जी के तट पे इलाहाबाद, क्षमा कीजिए, प्रयागराज में जो कुंभ मेला मनाया जा रहा है, 4 स्थानों पे कुंभ मेला होता है, लेकिन प्रयागराज स्थित जो कुंभ मेला है ये बहुत ही विशेष होता है, बहुत ही महान होता है। इसका आयोजन भी भव्य दिव्य होता है। और प्रयागराज ही अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, सारे तीर्थों का राजा कहा गया है, इसलिए इसका नाम प्रयागराज है। नाम में ही राजा शब्द है, राजा, प्रयागराज, राजा। तो सर्वप्रथम हम प्रयागराज की महिमा का थोड़ा सा वर्णन सुनते हैं कि प्रयागराज के गुणों का गान साक्षात राजा रामचंद्र जब प्रयागराज पहुंचे थे, तो उन्होंने बड़े ही सुंदर शब्दों में लक्ष्मण जी के साथ अपनी भावनाओं को उन्होंने लक्ष्मण जी के सामने प्रकट किया था, व्यक्त किया था। तो प्रयागराज के प्रति प्रभु रामचंद्र के कुछ विशेष शब्द हैं, जिसको हम इस गोस्वामी कृत रामचरितमानस ग्रंथ से कुछ कुछ श्लोकों से, कुछ चौपाइयों से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। वनवास जब राजा रामचंद्र को प्राप्त हुआ, तो धीरे धीरे श्रृंगवेरपुर के मार्ग से वो प्रयागराज आते हैं। इससे आगे वो चित्रकूट जाएंगे। तो रास्ते में भरद्वाज मुनि का ये मुख्य स्थान है, जहाँ पे प्रयागराज में वो निवास करते थे। राम जी ने उनकी भेंट भी ली। गंगा जी को जब पार किए, श्रृंगवेरपुर में केवट के प्रसंग के पश्चात आने वाला ये प्रसंग है। एक दिन की बात है, प्रातः काल में राजा राम जी सुबह की प्रातःकालीन सभी विधियों को निपटा कर वो लक्ष्मण जी के साथ प्रयागराज एक स्थान पे, एक टीले पे खड़े होके लक्ष्मण जी को प्रयागराज जी की महिमा बता रहे हैं, महती बता रहे हैं। प्रातः प्रातः कृत करी रघुराई, तीर्थराज दिख प्रभु जाई। सारे सुबह प्रातःकालीन सारी कार्यों को, संध्या वंदन इत्यादि निपटा कर रघुराई राजा रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ तीर्थराज प्रयागराज देखने के लिए वहां पर पहुंचे। लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जब कोई व्यक्ति राजा है तो राजा के साथ उसका अपना असिस्टेंट भी होगा, सचिव होगा, उसकी महारानी होगी, उसकी प्रजा होगी, उसका राजपाट होगा, उसका किंगडम होगा, उसका राज्य होगा, उसकी प्रजा होगी, उसके सैनिक होंगे, उसकी चतुरंगिनी सेना होगी। तो प्रयागराज जी का बड़ा ही सुंदर उन्होंने राजा के समान वर्णन यहाँ पर किया है। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मितु हितकारी। जो इनके सचिव हैं, प्रयागराज जी के जो सचिव है, मतलब जैसे एक निज सेवक होते हैं, एकदम निकट के, एकदम पास के सचिव जिसको कहते हैं, असिस्टेंट या आप कह सकते हैं राजा जी के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो होते हैं, वे सत्य हैं। सचिव सत्य, श्रद्धा प्रिय नारी। सत्य जो है ये इनका असिस्टेंट है, सचिव है।
कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है या सत्य का अवलंबन अपने जीवन में करता है, जो कि साक्षात भगवत स्वरूप ही है, सत्यम परम धीमहि, भगवान का ही स्वरूप है, भगवान को अपने जीवन में मुख्य स्थान पर रखता है, सत्य सत्य सनातन स्वरूप भगवान को वो अपना आराध्य मानता है, या उनके ही आ, मध्य, उनके ही केंद्रित जीवन को व्यापन करता है, तो ऐसे लोग सुयोग्य होते हैं जो प्रयागराज में जाके उस तीर्थ का सेवन कर सकते हैं या करने के अधिकारी बन जाते हैं, जब उनके जीवन में सत्य स्थापित होता है। और श्रद्धा प्रिय नारी, श्रद्धा इनकी पत्नी है, श्रद्धा राजा रानी है, राजा की ये पत्नी है, रानी है। वैसे कोई भी तीर्थ हो, वो कहते हैं ना कि मानो तो गंगा, ना मानो तो बहता पानी, उस प्रकार से यदि आपके मन में श्रद्धा नहीं है और यदि आप तीर्थ स्नान करते हैं या तीर्थ में तीर्थ सेवन करते हैं, तो उसका उतना फल नहीं बन पाता है जितना श्रद्धा के साथ करने से बनता है। यदि आप, हाँ, श्रद्धा शब्द एक ऐसा दृढ़ विश्वास, तो आप श्रद्धा के साथ उस तीर्थ में स्नान करते हैं या तीर्थ का सेवन करते हैं, तो उसका आपको 100% फल प्राप्त होता है। ये जो श्रद्धा है, ये इनकी पत्नी है। माधव सरिस मितु हितकारी, माधव, आप देखेंगे, आप प्रयागराज जाएंगे तो वहां के जो मुख्य डीटीज हैं, भगवान के मुख्य विग्रह हैं, वो वेणी माधव जी हैं, या त्रिवेणी माधव जी कहते हैं। त्रिवेणी के तट पर स्थित माधव भगवान का विशेष विग्रह है, बड़ा सुंदर विग्रह वहां पर है। तो ये माधव जी जो है वो उनके हमेशा के स्थायी हितकारी मित्र हैं, एकदम निकटवर्ती मित्र हैं। मतलब प्रयागराज के ये बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, आप ऐसे कह सकते हैं। माधव सरिस मितु हितकारी, और वो भी उनका कल्याण करने वाले, प्रयागराज का कल्याण करने। जब कोई व्यक्ति जाता है प्रयाग में स्नान करता है, तो वेणु माधव जी का, वेणी माधव जी का दर्शन करना अनिवार्य है, उसके बगैर आपकी प्रयागराज की यात्रा सफल नहीं हो पाती है। तो वेणी माधव जी जो हैं, इनके परम हितकारी ऐसे मित्र हैं। आगे कहते हैं, जब मित्र राजा है तो राजा के पास भंडार होना चाहिए, धन धान्य का भंडार होना चाहिए, धन का भंडार होना चाहिए, धान्य। इनके पास कौन सा भंडार है? तो आगे कहते हैं, चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अतिचारु। चारि पदार्थ भरा भंडारू, जब कोई व्यक्ति उस राजा के राज्य में जाता है, तीर्थराज प्रयाग में जाता है, तो ये जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन पुण्यों का, इन इस पुरुषार्थ का वृद्धिकरण वहां पर होता है। जब व्यक्ति जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, उनका ये मनुष्य जीवन जो है वो पुरुषार्थ पूर्ण हो जाता है। उनको ये 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भर भर प्रचुर मात्रा में इस राजा के राज्य में आप लोगों को प्राप्त होगा, क्योंकि ये प्रयागराज रूपी राजा जो है, इनका भंडारी ही है ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पदार्थ। पुण्य प्रदेश देश अतिचारु, राजा है तो राज्य होना चाहिए, बिना राज्य के कैसा राजा? तो इनका जो राज्य है, ये पुण्य प्रदेश, ये जो प्रयागराज की जो परिसीमन है, सीमा है, वह प्रदेश जो है वही उनका राज्य है। और इस राज्य पर ही बड़ा सुंदर देश अतिचारु, एकदम मन भावन ऐसा वह प्रदेश है प्रयागराज, जहाँ पर महाराज प्रयागराज राज करते हैं। तो यही उनका पुण्य प्रदेश है। आगे कहते हैं, क्षेत्र अगम, प्रयागराज में जाना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि, या कोई भी क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र हम देखते हैं, बहुत सारे पुण्य जनानाम पुण्य कर्मणाम, जब तक उसके बहुत सारे अनगिनत पाप नष्ट होकर पुण्यों का अभ्युदय नहीं हो पाता, तब तक कोई व्यक्ति किसी भी धाम या तीर्थ का सेवन नहीं कर पाता है। क्षेत्र अगम गड्ढगाड़ सुहावा, ये क्षेत्र अगम है, इतने आसानी से आप प्रयागराज नहीं जा सकते हैं। और आजकल तो आप देख सकते हैं कि कितनी कठिनाई है। शाही स्नान वगैरह जब होते हैं तो यात्राएं, ट्रेन वगैरह बंद की जाती हैं, पहले से वहां पे जाना पड़ता है, लाखों करोड़ों की भीड़ है, और उसको पार करते हुए कहाँ से कहाँ गाड़ी पार्क करो, फिर चलते जाओ, फिर तीर्थ सेवन करो, कठिन है, अगम है। अगम मतलब अ, मतलब जाने में बहुत परिश्रम आपको करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। और गड्ढगाड़ सुहावा, और ये ऐसा एक अद्भुत किला है, सपने हु नहीं प्रतिपंच न पावा।
ये ऐसा अभेद किला है जिसको पाप रूपी पंछी तक पार नहीं कर सकते। पापों के पंछी, यदि कोई व्यक्ति वहां जाकर स्नान करता है तो उसको आप ऐसे मान लीजिए कि उसके अनंत कोटि जन्मों के जितने भी पाप हैं वो क्षणार्ध में नष्ट हो जाएंगे, स्नान करते ही नष्ट हो जाएंगे। जो सारे पापों से वह व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। सेन सकल तीर्थ बर वीरा, कलुष अनिक दल नर धीरा। सेना सकल तीर्थ वर वीरा, इनकी जो राजा है तो राजा की सेना कौन है? तो जितने भी संसार भर में तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ ही इनकी सेना है। और इन तीर्थों को इन्होंने ऐसा आशीर्वाद दे के रखा है कि किसी भी तीर्थ में जाकर आप स्नान करते हैं, उस विशेष बेला में कहो या किसी भी परिस्थिति में, उन तीर्थों में इतना सामर्थ्य है कि वो क्या कर सकते हैं, कलुष अनिक दलन रणधीरा। ये सैनिक सारे रणधीर हैं, युद्ध करने में माहिर हैं, और पाप रूपी शत्रु का ये दलन करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं सारे तीर्थ, जो कि ये प्रयागराज के क्या हैं, सारे ये सैनिक के समान है। संगम सिंहासन सुठी सोहा, छत्रु अक्षय बटु मुनि मन मोहा। संगम सिंहासन, अब राजा है तो राजा के लिए सिंहासन होना चाहिए। तो ये राजा का जो सिंहासन है ये त्रिवेणी संगम जहाँ पे होता है, गंगा जमुना सरस्वती जी जहाँ पर प्रकट होती हैं, तो ये त्रिवेणी संगम जो है यही प्रयागराज जी का सिंहासन है। और राजा है तो उसके सिर पर छत्र होना चाहिए। तो छत्र क्या है? हाँ, छत्रु अक्षय बट। वहां पर जो अक्षय वट है, कितना बड़ा भव्य दिव्य अक्षय वट है, तो अक्षय वट ही उनका छत्र है। उनके सिर पर जो छत्र होता है वो छत्र यह अक्षय वट है। मुनि मन मोहा, जितने भी साधु संत हैं उनके मनों को क्या आकृष्ट करने वाला है अक्षय वट। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की भी मुलाकात सनातन गोस्वामी इत्यादि भक्तों से वहां पर ही उसी स्थान पर हुई। सारे साधु संत इस छत्र को देख के या इस प्रदेश को देख के या इस प्रयागराज को देख के इस त्रिवेणी संगम को देख के आकृष्ट हो जाते हैं। उनके मन को ये मोहित करने वाला यह मनोरम दृश्य है। राजा है तो उनको चंवर भी ढुलाना पड़ता है। और चंवर चंवर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक काला चंवर भी होता है, एक सफेद चंवर भी होता है। चंवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी हुई दुख दारिद भंगा। चंवर जमुन अरु गंग तरंगा, आप वहां पर देखेंगे तो सरस्वती जी जो है वो प्रकट रूप में आपको नहीं दिखाई देती है, लेकिन दो नदियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। एक तरफ से हम देखते हैं कि जमुना जी आती हैं और एक तरफ से गंगा जी आती है। और वो धाराएं जब एकत्रित होती है तो वहां पर आपको स्पष्ट रूप से दोनों धाराओं के जल का अंतर पता चलेगा। गंगा जी जो आती है तो श्वेत वर्ण की होती है, गंगा जी एकदम सफेद जैसे। और जमुना जी जो आती है ये वो तो कालिंदी है, तो काले स्वरूप की है, सांवले स्वरूप की है। तो वो दोनों नदियां जो है वो दोनों नदियां ही इस तीर्थराज जी का चंवर है, जो दोनों ओर से उनको चंवर ढुला रही हैं। एक काला जमुना जी जो है वो काला चंवर है, गंगा जी जो है वो सफेद चंवर है। और देखी हुई दुख दारिद भंगा, गंगा जमुना जी यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पे स्नान की बात नहीं की जा रही। वे कह रहे हैं कि देखी हुई दुख दारिद्र भंगा, जैसे गंगा जी और जमुना जी का दर्शन आप कर लेंगे या त्रिवेणी संगम का दर्शन भी आप कर लेंगे तो आपके सारे दुख दरिद्र जो है, दरिद्र दारिद्रता वो नष्ट हो जाएगी। आगे राजा राम जी कह रहे हैं, को कही सकही प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगमा मृगराव। को कही सकही प्रयाग प्रभाव, इस संसार में ऐसा कौन सा महान व्यक्ति है, ऐसा कौन सा दिव्य व्यक्ति है या कुशल व्यक्ति है या सर्वज्ञ व्यक्ति है जो इस प्रयागराज के प्रभाव का वर्णन कर सकता है। राजा राम जी कह रहे हैं कि मैं साक्षात भगवान हूं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर प्रयागराज की महिमा गुणगान करने में अपने आप को कहीं ना कहीं असमर्थ पा रहा हूं। तो ऐसा कौन व्यक्ति है, को कही सकही प्रयाग प्रभाव, कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रयागराज की महिमा का गुणगान कर सकता है, बताइए। और मेरे मेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति प्रयास कर रहा है, लेकिन मैं बहुत सेफ हूं क्योंकि मैं राम जी के पीछे खड़ा हूं। ये वर्णन सारा राम जी के मुखारविंद से निकला हुआ है जिसको मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, आप ऐसे कह सकते हैं।
आगे कहते हैं कलुष पुंज कुंजर मृग राउ। प्रयागराज कैसा है, वे कहते हैं कि ये कलुष रूपी कुंजर और कलुष पुंज रूपी कुंजर। पुंज कहते हैं इकट्ठा, मतलब पुंज कहते हैं एक बहुत बड़े सेट को या खान खदान को। ये सारे कलुष मतलब पाप के पुंज, मतलब पाप की महाराशि जो हमने अनंत कालों से या अनंत काल से या अनंत जन्मों से जो पाप की राशि इकट्ठा की है, पाप रूपी पुंज धन इकट्ठा किया है या इसका खदान बना के रखी है पापों की। तो मान लीजिए ये पापों का जो पुंज है, पापों का जो साठा है, यदि ये एक बहुत बड़ा विशाल काय हाथी है, तो ये जो प्रयागराज है ये क्या है बोले, ये मृग राऊ है। ये शेर जो होते हैं, बब्बर शेर, सिंह जो होते हैं, नृकेसरी, ये सिंह जो है, सिंह जो है, इनका ये राजा है। क्योंकि हाथी कितना भी बड़ा क्यों ना हो या उनका कितना भी बड़ा झुंड क्यों ना हो, उसके बीच में जाके यदि केसरी हाथी, बब्बर शेर जो है बड़ी भयंकर गर्जना करता है, दहाड़ मारता है, तो उसको सुन के ही सारे हाथी वहां से क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। उसी प्रकार से राम जी कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी उसके सिर पर पाप राशि क्यों ना हो, यदि वह जाके तीर्थराज प्रयाग में स्नान करता है, तो उसके सारे पाप, सारे पापों के फल कहो या फिर पाप राशि कहो, वो सारी नष्ट हो जाती है। इस तरह से राम जी ने बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पर प्रयागराज जी का किया। आगे कहते हैं, हम्म, असती असती रथपति देखी सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। अस तीरथ देखी सुख सुहावा। इस तरह से प्रयागराज जी का लक्ष्मण जी के साथ राजा राम जी ने बड़ा सुंदर मनोहर दर्शन किया है। प्रयागराज जी का दर्शन किया है, तीर्थ का सेवन किया है, और अपने आप में अपने आप में सुख स्वरूप होते हुए भी राजा राम जी ने यहाँ पर सुख का अनुभव किया है तीर्थराज का दर्शन करके। ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। कहते हैं सुख सागर रघुवर सुख पावा। राजा राम जी जो है वो खुद सुख सागर है। मतलब सागर को देखिए, कितना भी अकाल पड़ जाए, दुष्काल पड़ जाए, सागर में कभी पानी की कमी होती है क्या? राजा राम जी जो है वो स्वभाव से ही सच्चिदानंद स्वरूप है, अनंत राशि है आनंद की, आनंद कंद भगवान है। तो उनको तो किसी प्रकार का दुख हो ही नहीं सकता। भगवान आनंद स्वरूप है, वो कभी भी दुख का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने आप में आनंदित हैं। सुख के वे सागर हैं, लेकिन उनको कोई सुख की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी जब वे प्रयागराज का दर्शन कर रहे हैं, तो वे भी ऐसे आनंद कंद स्वरूप भगवान, ऐसे सुख के सागर स्वरूप भगवान भी सुख का अनुभव कर रहे हैं जब वे प्रयागराज का दर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रयागराज की महिमा हम देखते हैं कि साक्षात राजा रामचंद्र जो है, वो जब जा रहे थे वनवास, तो वहां पर रुके और उन्होंने प्रयाग का आनंद लिया है। तो आप में भी जो सौभाग्यशाली हैं, जो प्रयाग जा सकते हैं, निश्चित रूप से जाएं, वहां पे तीर्थ का सेवन करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। ये बड़ा सुंदर ही ये रमणीय स्थान है, क्षेत्र है प्रयागराज, जहां पर हम देखते हैं कि एक तो अपने आप में इतना बड़ा पुण्य प्रदेश है, साथ ही साथ राजा रामचंद्र जी के चरण वहां पर पहुंचे और चैतन्य महाप्रभु वहां पर गए। महाप्रभु वहां पर 10 दिन रुके, उन्होंने शिक्षा प्रदान की सनातन गोस्वामी आदियों को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, गौरचंद्र, रामचंद्र, कृष्णचंद्र, आप कहेंगे अरे कृष्णचंद्र का तो कहीं उल्लेख नहीं है। भगवान कृष्णचंद्र जो है वे वृंदावन वासी हैं, और वृंदावन वासियों को आप जानते हैं, अभी ब्रजमंडल परिक्रमा हुई है, तो वृंदावन में ऐसा कौन सा प्रदेश है, जो ऐसा कौन सा धाम है, ऐसा कौन सा तीर्थ है जो वृंदावन में नहीं है? हम आदि बद्री जब जाते हैं तो वहां पर वो त्रिवेणी संगम भी हमको दिखाई देता है। तो वृंदावन में सारे सारे तीर्थ हैं, सभी तीर्थों का वास वृंदावन में है, ब्रजधाम में है। भगवान कृष्ण के बारे में उल्लेख आता है कि भगवान ने जो सबसे पहले राक्षस का वध किया, वो थे वत्सासुर थे, वत्सासुर का वध किया अक्षय, वहां पर भी मांडीर वट के तट पे।
तो वहां पर जब उन्होंने उसका वध किया तो सारे सखाओं ने कहा कि आपने तो बछड़े को मार दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको त्रिवेणी स्नान करना पड़ेगा। त्रिवेणी में गंगा जमुना सरस्वती जी में डुबकी लगानी पड़ेगी। तो भगवान ने कहा मैं तो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाता हूँ, वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति। मैं कभी वृंदावन के बाहर एक कदम भी नहीं रखता हूँ। लेकिन प्रयागराज में नहाना ये बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रयागराज को ही इधर लेके आता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बांसुरी से ही वहां पर एक कुआं बनाया। वेणुकूप कहते हैं उसको, वेणी कूप भी कहते हैं, त्रिवेणी कूप भी कहते हैं। जहाँ पे राधा कृष्ण का विवाह हुआ, उस वट के पीछे एक कुआं है। और वहां पर बताया जाता है कि जो सोमवती अमावस्या होती है, अमावस्या होती है, अभी आने वाली जो मौनी अमावस्या है 29 जनवरी है, सबसे बड़ा आ, आ, ये तिथि है, ये योग है, जब 8-10 करोड़ लोग स्नान करेंगे प्रयागराज में। तो भगवान ने अपने प्रभाव से प्रयागराज को ही वहां पर बुलाया। तो आज भी हम देखते हैं कि वहां पर सोमवती अमावस्या के समय लाखों की संख्या में भीड़ वहां पर इकट्ठा होती है। और उस कुएं से पानी निकाल कर, और बताया जाता है, बहुत सारे प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने अपना अनुभव बताया है कि जनरली वहां पे जो काला सावला जो पानी होता है, वो उस विशेष तिथि में सफेद हो जाता है, दूध के समान हो जाता है, वहां पे अमृत प्रकट होता है। अभी भी जो सोमवती अमावस्या आती है, विशेष अमावस्या आती है, तो वहां पर बहुत सारे ब्रजवासी इकट्ठा होते हैं और स्नान करते हैं। कभी कभी तो बताया जाता है कि इतना स्नान करते हैं, इतना स्नान करते हैं, कुएं का सारा पानी खत्म हो जाता है। तो बहुत सारे पीछे आने वाले जो लोग भोर में ही जमावड़ा लगता है, पीछे आने वाले जो लोग रहते हैं उनको स्नान करने नहीं मिलता है। तो बताया जाता है कि जहां पर लोगों ने स्नान किया हुआ जो पानी जमा हो जाता है, कीच हो जाता है, तो लोग वहां पर भी लोट पोट करके चले जाते हैं। तो इस तरह से ये जो वेणी कूप है जिसमें भगवान ने स्नान किया वत्सासुर के वध के बाद, ये त्रिवेणी है। तो भगवान ने भी ये दिखाया कि हाँ, बहुत जरूरी है, तीर्थों का सेवन बहुत ज्यादा जरूरी है, और तीर्थराज प्रयाग का महत्व है। तो भगवान कृष्ण भी आप कह सकते हैं एक दृष्टि से अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से भगवान वहां पर त्रिवेणी आए हैं। और रामचंद्र जी की बात तो हम सुन ही रहे हैं। राजा रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में वहां पर आए। वहाँ के मुख्य ऋषि हैं भरद्वाज ऋषि, उनका आसन वहां पर है। तो वहां पर उनका सत्संग राजा रामचंद्र जी ने वहां पर प्राप्त किया। तो इस प्रकार से प्रयागराज में हम देखते हैं राजा रामचंद्र आए, भगवान कृष्णचंद्र आए, या महाप्रभु गौरचंद्र वहां पर आए। तो इस तरह से सभी सभी भगवान, सभी महान विभूति साधु संत उनके आवागमन से, एक तो प्रयागराज है तीर्थों का राजा है, लेकिन ऊपर से सारे साधु संतों के आगमन से वो और भी पवित्र हो गया है। ऐसा ये पुण्य क्षेत्र है जिसका सेवन हमें निश्चित रूप से करना ही चाहिए। प्रयागराज जैसे हमने यहाँ पर देखा कि सकल तीर्थ, हाँ, सेन सकल तीर्थ वर वीरा, सारे तीर्थ क्षेत्र जो है वो इस प्रयागराज के सेवक हैं या उनकी सेना है, जो उनके निर्देशन में कार्य करते हैं। तो बड़ी प्रसिद्ध कथा मैं महाराष्ट्र के मुख से काफी बार सुना हूँ, आप लोगों ने भी सुना होगा। और जहाँ पर वृंदावन की महिमा बताई गई है, तो घटना इस प्रकार से है, बड़ी सुंदर कथा है, तो संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा कि तीर्थराज को जब सारे तीर्थों का राजा बनाया गया, तो राजा ने जो है वो बहुत बड़ी पार्टी रखी, सारे तीर्थ वहां पर आए, लेकिन वहां पर वृंदावन नहीं पहुंचे थे। तो वृंदावन जो क्षेत्र है ब्रज 84 को, उस वृंदावन धाम जो है वो वहां पर नहीं पहुंचा। तो उसने ध्यान में रखा कि सारे तीर्थ आए लेकिन वृंदावन नहीं आया। आगे उन्होंने देखा कि जब राजा होता है तो वो कर लगा देता है, राज कर लगा देता है, टैक्स लगा देता है, तो सारे सारे तीर्थ भरा करते थे, लेकिन वृंदावन कभी नहीं जाता था। तो एक बार तीर्थराज जी को बड़ा दुख हुआ और मन में खेद उत्पन्न हुआ, और जाकर ब्रह्मा जी से उन्होंने शिकायत कर दी कि ये छोटा सा वृंदावन है, 5-1 कोस का, लेकिन ये अपने आप को पता नहीं कितना महान मानता है कि कभी आकर मेरे राज दरबार में हाजिरी नहीं बजाता है, कोई टैक्स नहीं देता है, कोई सेवा नहीं करता है। यहाँ तक कि उसने मुझे विश भी नहीं किया कि अरे आप राजा बन गए हैं, बड़ी अच्छी बात। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो भगवान कृष्ण का अपना निज धाम है, इसके बारे में यदि कोई भी आपसे चर्चा करनी हो तो चलो हम डायरेक्ट भगवान से जाके पूछते हैं कि ऐसा वृंदावन क्यों कर रहा है। जैसे ही वो भगवान के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप अपना निवेदन करो प्रभु के चरणों में। तो प्रयागराज ने कहा कि मैं इतना बड़ा राजा बन गया हूँ, लेकिन ये छोटा सा वृंदावन जो है मेरी अवहेलना करता रहता है, मेरा अपमान करता रहता है, और सभी लोगों के सामने जो है ये बड़ा अजीब लगता है।
तो क्यों ये मेरे धर्म, भले ही ये इसकी हो सकता है इसमें कुछ आर्थिक कोई संकट हो या कोई दुविधा हो, मैं टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं नहीं है, लेकिन कम से कम आए, मुझको शुभकामनाएं प्रदान करे, आकर पूछ परछ किया करे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो भगवान उनकी सारी बात प्रयागराज के एकदम मंद मंद मुस्कुराते हुए सुन रहे थे। और जब उनका सारा कथानक संपन्न हुआ तो भगवान ने कहा कि अब मैं कुछ कहूं, तो कहा जी प्रभु जी, आपसे सुनने के लिए तो आए हैं। तो भगवान ने एक ही वाक्य में उनका जवाब दिया। भगवान ने कहा कि देखो, आप तीर्थराज प्रयाग हो, सारे तीर्थों के राजा हो, लेकिन इस बात को मत भूलना, आप तीर्थों के राजा हो। किसके राजा हो? तीर्थों के। लेकिन ध्यान से सुनो, अब ये वाक्य जो मैं कह रहा हूं, भगवान कहते हैं वृंदावन कोई सामान्य तीर्थ नहीं है, वृंदावन मेरा घर है। वृंदावन मेरा निज घर है। मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, ना कि मेरे घर का राजा बनाया। तो वहां पर उनके नेत्र खुल जाते हैं और उनको महिमा पता चलती है वृंदावन धाम की। तो समझ जाते हैं कि वृंदावन जो है वो कोई सामान्य तीर्थ क्षेत्र नहीं है, ये भगवान का निज घर है, अपना घर है, खुद का आवास स्थान है, और भगवान से अभिन्न है। भगवान से अभिन्न है। तीर्थराज क्षीमा के बाहर हरिहु को न निहार। इतने साधु संत होते हैं जो वृंदावन में इतने अनुरक्त होते हैं कि वृंदावन छोड़ के वो कहीं बाहर जाना नहीं चाहते। यहाँ तक कि एक कवि ने, भक्त कवि ने यहाँ तक कह दिया है कि तीर्थराज क्षीमा वृंदावन के विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को नहीं। विपिन राज, ये जितने भी वन है उन सभी वनों का राजा वृंदावन है। तो विपिन राज सीमा के बाहर, वृंदावन के बाहर जाकर यदि हमें प्रभु का दर्शन भी करना पड़े तो हम वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। हम प्रभु से ही निवेदन करेंगे, प्रभु यदि आप हमें दर्शन देना चाहते हैं तो आप बाहर बाहर से भीतर आ जाइए धाम में, और यहाँ पर आकर हमें दर्शन दीजिए। हम ये आपका धाम छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। तो ऐसे धाम निष्ठ भक्त भी होते हैं, क्षेत्र संन्यास लेकर धाम वास करते हैं। ऐसी भी बात है। आगे बड़े महत्वपूर्ण दो विषय मैं यहाँ पर व्यक्त करना चाहता हूँ, जिससे ये तीर्थराज की महिमा को मैं संक्षिप्त, मतलब छोटी करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये बातें भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। खास करके हम प्रभुपाद जी के जो अनुयायी हैं उनको सुनना, सोचना, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभुपाद जी और बहुत सारे भक्तों के, संतों के, महाराज श्रियों के मुख से मैंने ये बात सुनी है कि तीर्थराज में जब इस्कॉन के भक्त जाते हैं तो केवल डुबकी लगा के शुद्ध पुण्य पवित्र होने के लिए नहीं जाते हैं। प्रभुपाद जी भी हमेशा कहा करते थे कि हमारा मूड जो है वो प्रचार, हमारी प्रचारक प्रचारक संस्था है। तो हमारा मिशन प्रचार का है। तो प्रभुपाद जी को भी पूछा जाता था कि क्यों आप कुंभ मेला जाते हैं। हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने भी कुंभ मेला का सेवन किया है, कुंभ मेला में निवास किया है। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी की दीक्षा भी वहीं पर हुई। उनका प्रारंभिक जो स्ट्रगल था वो भी, जैसे हम देखते हैं प्रयाग, उनकी फार्मेसी वगैरह सब वहीं पर था प्रारंभिक दिनों में। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के मुख से हमने सुना है कि प्रभुपाद जी अपने अंतिम समय में भी 1977 में जब कुंभ मेला लगा था तो उस समय भी प्रभुपाद जी ने वहां पर निवास किया था। लेकिन प्रभुपाद जी कुंभ मेला में नहाने नहीं जाते थे, स्नान करने, शाही स्नान के लिए नहीं जाते थे। प्रभुपाद जी कहते थे कि कुंभ मेला एक ऐसा सुवर्ण अवसर है कि जब लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आपको एकत्रित प्राप्त होंगे। जनरली आपको गेहे गेहे जने जने आपको जाना पड़ता है, लेकिन कुंभ मेला में इकट्ठा इतनी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं जहाँ पे प्रचार का अवसर अनंत गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए इस्कॉन का वहां पर कैंप लगाया जाता है, ग्रंथ वितरण किया जाता है, हर रोज नगर कीर्तन होता है और हजारों की संख्या में लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। इससे लोगों की जो है अज्ञात सुकृति बढ़े और आगे चल के वे भक्ति मार्ग उनका सुलभ हो और भक्ति मार्ग में वे प्रविष्ट करे। तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। संतों का संग, अभी पिछली बार किसी कारणवश तबीयत बहुत ही खराब थी तो सेवा नहीं कर पाया था मैं, लेकिन हमको पद्मवाली प्रभु ने कहा था कि आपको सत्संग के ऊपर चर्चा करनी है। तो रामचरितमानस की ही एक बड़ी सुंदर चौपाई है, मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीर्थ राजू, ऐसे कहा गया है कि साधु संतों का जो संग है ना वो भी एक प्रकार का प्रयागराज है, तीर्थ राजू। मुद मंगलमय संत समाजु, संत समाज जो है जो जग जंगम तीर्थ राजू, ये तीर्थराज तो है, लेकिन ये त्रिवेणी संगम, गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है, उससे भी ये संतों का जो संग है
वो उससे भी श्रेष्ठ वाला ये तीर्थराज है। इसकी क्या खासियत है, वो कहते हैं जंगम तीर्थराज। ये ऐसा तीर्थराज है जो जंगम है, मतलब चलता फिरता घूमता फिरता है। मतलब जैसे अभी यदि आपको कुंभ मेला नहाने जाना है तो आपको टिकट निकालना पड़ेगा, जो भी व्यवस्था करके आपको वहां तक जाके स्नान करके आना पड़ेगा। लेकिन साधु संतों का संग जहां पर लग जाता है, वहीं पर गंगा जमुना सरस्वती बहने लगती है। और जो कोई व्यक्ति उस सत्संग का आनंद लेता है या उसमें गोते लगाता है, उसमें डुबकी लगाता है, एक शुद्ध भक्त के मुख से कृष्ण कथा का श्रवण करता है, तो उसको सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। यहाँ तक कि प्रयागराज में स्नान करने का फल मिल जाता है, यहाँ तक कि कुंभ मेला में स्नान करने का भी फल उसे प्राप्त हो जाता है। तो ये खासियत है भगवान के भक्तों के संग की। जब आप संग सत्संग में रहते हैं तो ये सत्संग जो है यही आपको शुद्ध करता है, पावन करता है, पुनीत करता है। सारे सारे प्रकार के अनिष्टों को नष्ट करने का कार्य ये भगवान के भक्तों का संग करता है। बड़ा प्रसिद्ध भजन है आचार्यों का, जहां पर कहते हैं कि गंगा स्पर्श होइले पाश्चात्य पावन, दर्शने पवित्र करो ये तुम्हार गुण। गंगार स्पर्श होइले पाश्चात्य पावन, कोई व्यक्ति जब गंगा जी का स्पर्श करता है तब वो शुद्ध होता है। कुंभ मेला में डुबकी लगानी पड़ती है, हर हर गंगे हर हर गंगे हर। लेकिन दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण, साधु संतों के संगति में जाके, हाँ सुनना सुनना तो खैर वो तो और ऊपर की बात हो गई, वो साधु संतों का दर्शन भी यदि हो जाता है, हाँ दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। ये साधुओं का गुण है कि वो अपने हृदय में भगवान को ही, जो तीर्थों को, तीर्थ का महत्व देने वाले कौन होते हैं, और तीर्थों के इष्ट देव होते हैं। जैसे त्रिवेणी है, जैसे हमने कहा कि जब आप वेणी माधव का दर्शन नहीं करेंगे यात्रा सफल नहीं होगी। तीर्थ का एक अपना देव होता है, तो उनका दर्शन करना पड़ता है। तो ऐसे तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले भगवान को ही भक्त अपने हृदय में लेके जाते हैं, और जहां जाते हैं वहां पर तीर्थ बना देते हैं। जैसे आरोड़े धाम हम भक्तों के लिए तीर्थ है, क्यों? क्योंकि आपने परम आदरणीय, आपने प्रातः स्मरणीय गुरु महाराज जी का वहां पर आविर्भाव हुआ है, प्राकट्य हुआ है। हाँ, तो इसलिए आरोड़े हमारे लिए धाम है। साधु संत जहाँ पर प्रकट होते हैं, जहाँ पे पहुंच जाते हैं, वो धाम बन जाता है। तो उसी प्रकार से इसलिए भागवत में बड़ा सुंदर एक वाक्य आया है जहाँ पे कहते हैं तीर्थी कुर्वंती तीर्थानि। साधु संत ऐसे होते हैं जो तीर्थ को भी तीर्थ बनाते हैं। साधु संतों का संग जो है वो बहुत विशेष है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू, चलता फिरता तीर्थराज है। और ऊपर से ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सताम प्रसंगात मम वीर्य सम्मिदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा, तज्जोषणादाशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। हाँ, कपिल मुनि कहते हैं कि सताम प्रसंगान मम वीर्य सम्मिदो, जहाँ पे साधु संत इकट्ठा होंगे वो क्या फालतू की बातें थोड़ी ना करेंगे। वो आपस मच्चित्ता मदगतः प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जहाँ पे साधु संत आएंगे वहां पे हरि कथा होगी। तो जहाँ पे भक्त आते हैं वहां पे भगवान की कथा होती है। और भगवान की कथा जो है ये तीर्थराज प्रयाग, और ऊपर से उसमें होने वाला कुंभ मेला। आप जानते हैं कुंभ मेला क्यों होता है? कुंभ मेला इसलिए होता है क्योंकि जब अमृत प्रकट हो गया था, जब अमृत प्रकट हो गया था तो अमृत की कुछ बूंदे अलग अलग स्थान पर गिरी थी। तो कथा मैं नहीं कहूंगा, आप सब लोग जानते हैं, या कोई अ, महाराष्ट्र के आदि मुखारबिंद से यदि कोई योग बनता है तो कथा आप जरूर सुनिएगा। महाराज जी ने उसके ऊपर बड़ा सुंदर ग्रंथ भी लिखा है, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने, कुंभ नाम का ग्रंथ है, आप उसको अवश्य पढ़ सकते हैं। देवासुर संग्राम होता है। ये अमृत, स्वर्ग लोक का जो अमृत है कोई साधारण अमृत तो नहीं है। आप देख सकते हैं कि आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, भगवान जो है कोई भी कार्य बड़े ही आसानी से सुगम पद्धति से करते हैं। सत्य संकल्प भगवान है, हाँ, और संकल्प सिद्ध उनका कार्य होता है। यहाँ पे प्रभु संकल्प करे और वहां पर कार्य हो जाए। उनके सोचने में और कार्य होने में ज्यादा अंतर नहीं होता है, वो सोच लिए कि वह कार्य संपन्न हो जाता है। जैसे भगवान ने सोचा कि समुद्र पर तैरते हुए सोने की एक नगरी होनी चाहिए, तो वहां पर द्वारका निर्माण हो गई। तो इस प्रकार से, लेकिन फिर भी भगवान ने, आप देखेंगे कि जो समुद्र मंथन की लीला हुई है उसमें प्रभु ने पर्सनली बहुत एफर्ट लिए हैं। यदि आप ध्यान से उस कथा को, उस लीला को, समुद्र मंथन की लीला को सुनेंगे, सोचेंगे,
तो आपको पता चलेगा कि वहां पे सबसे ज्यादा कष्ट करने वाला यदि कोई होगा तो वो भगवान ही थे। भगवान ने कहा कि आप समुद्र मंथन करो, तो देवता बोले तैयार है हम करने के लिए। तो भगवान ने उनको पहले तो एकदम प्लान समझाया, क्या करना है, कैसे करना है, ब्ला 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 ब्ला। वहां पे सर्प मूषिक न्याय बताया कि आप अकेले नहीं कर सकते, राक्षसों की मदद लो, ऐसा है वैसा। तो भगवान को एक तो समझाना पड़ा, ऊपर से जब प्रैक्टिकल करने की बारी आई तो सारे देवता राक्षस पहुंचे मंदराचल को लाने के लिए। वो सिर पे लेके गिरे और बहुत सारे चकनाचूर वहीं पर धराशायी हो गए। तो भगवान ने सिर पटका और कहा कि चलो मैं ही मदद करता हूँ। तो प्रभु गरुड़ पे बैठ के आए, उन्होंने पहाड़ उठाया, वहां पे रखा। अब देखा पहाड़ इधर उधर डूबने लगा तो कच्छप बन के ये ही प्रसंग है जहाँ पे भगवान ने 4-5 अवतार लिए हैं। कश्यप बन के वहां पर आए, हरि बन के वो पहाड़ को उठाया। ऊपर से पहाड़ इधर उधर गिरने लगा तो अजित भगवान बन के ऊपर बैठे। हाँ, इतना ही नहीं, जब अमृत प्रकट करने की बारी आई तो धन्वंतरी बन के प्रकट हुए। वो देवताओं को पिलाने की बारी आई तो मोहिनी के अवतार में वो प्रकट हुए। तो ये लीला जो है, या ऐसा लगता है कि भगवान ने एकदम हृदय से यहाँ पर कष्ट किया है। सबसे ज्यादा परिश्रम करने वाले तो बस प्रभु ही थे। तो इस तरह से ये प्रकट हुआ है अमृत। ये कोई साधारण अमृत नहीं है, बहुत विशेष अमृत है, इसमें भगवान ने एफर्ट लिए हैं। आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जहां पर परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी कथा, पद्म पद्म पुराण में कथा आती है, महात्म्य में, भागवत महात्म्य में, कि जहाँ पे परीक्षित महाराज को कथा सुनाई जा रही थी शुकताल में। तो सुधा कुंभम गृहित वैव देवाः तत्र समागता। अमृत कलश लेके, वह प्रकट अमृत लेके सारे देवी देवता वहां पर आए। और उन्होंने कहा कि ये अमृत आप परीक्षित को पिला दो, ये हजारों लाखों तक्षक भी उनको डस लें तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी जीव जीव हानि नहीं होगी। और ऊपर से हमको भागवतामृत आप पिला दो। तो सुखदेव गोस्वामी बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा क्व कथा, क्व सुधा लोके, क्व काचः क्व मनिर्महान। इस संसार में कथामृत की और इस तुच्छ भौतिक लोक के, इस स्वर्ग लोक के अमृत की कोई तुलना हो ही नहीं सकती। जिस प्रकार से क्व काचः क्व मनिर्महान, कहाँ कांच के टूटी फूटी कांच के टुकड़े, और कहाँ वैदूर्य जैसा मणि, या कोई कहाँ चिंता मणि, कहाँ कोहिनूर हीरा, उसकी कोई तुलना हो सकती है क्या? बोले ये सारे देवी देवता है, मूर्ख है, इनको यहाँ से भगा दो। तो वहां से उनको निकाल दिया गया, परीक्षित महाराज को कह के उनको वहां से हकाल दिया गया। इसलिए धन्या भागवती वार्ता, और धन्य है भागवती कथा, सुराणाम अपि सुदुर्लभा। देवी देवताओं को भी सुनने नहीं मिलते, उनको अमृत तो मिल जाता है लेकिन उनको भागवत कथा नहीं मिलती है। तो भागवत कथा का महात्म्य वहां पर दिखाया गया है कि भागवत कथा रूपी भागवती गंगा का महात्म्य ये है कि ये भौतिक अमृत से भी श्रेष्ठ है, बढ़कर है। भौतिक अमृत यदि कोई व्यक्ति पी ले, ऐसा स्वर्ग लोकी का अमृत, अमर तो हो जाएगा, अनंत काल तक जी तो लेगा, लेकिन जब शरीर संपन्न हो जाएगा उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा, या जन्म मृत्यु के चक्र से तो वो नहीं बच पाएगा। यहाँ तक कि बताया गया कि अमृत पीने वाले देवी देवताओं को भी कभी कभी डर होता है। बहुत सारे ऐसे आप प्रसंग देखे होंगे जहाँ पे हम देखते हैं वराह भगवान का युद्ध चल रहा है, रावण का युद्ध हो रहा है राम जी के साथ। सारे देवी देवता पे वहां पे पीछे बड़े बड़े बादलों के पीछे डर के सहमे सहमे से बैठे रहते हैं और छुप छुप के देखते रहते हैं। प्रभु जी ने काम खत्म। एक बार तो वर्णन भागवत में आता है कि वराह भगवान के हाथ से जब गदा छूट जाती है तो देवता लोग हाहाकार करने लगते हैं, अब तो भगवान को भी इस राक्षस ने परास्त कर दिया, हमारी तो कोई खैर नहीं, नहीं क्या? तो इस प्रकार से कोई क्या लाभ है इस अमृत का जो आपको मृत्यु के भय से नहीं बचा पाएगा। लेकिन धन्य यह भागवत कथा जो आपको हर तरह के भय से मुक्त कर देती है और भगवान के चरणों में पहुंचा देती है। तो धन्य भागवती वार्ता, ये धन्य है भागवत कथा। साधु संत संग धन्य है जिसमें ये भागवत कथा होती है, जिसमें जाने से ये आवागमन का चक्र ही नष्ट हो जाता है और नित्य स्वरूप हम भगवान के धाम में निवास कर के योग्य बन जाते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं। भगवान की कथा कैसी है? परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दशम स्कंद में कि हे राजा, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है, क्योंकि भगवान की कथा वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनाति ही वक्तारम प्रच्छकम श्रोत्रम तत्पादम सलिलम यथा। जैसे गंगा जी तीनों लोकों को शुद्ध करती है, वैसे ही भगवान की भागवत कथा धन्य है जो साधु संतों के मुख से निस्तृत होती है और सारे जीवों को शुद्ध करती है। खास करके 3 लोगों को, सबसे पहले तो वक्तारम जो कथा कर रहा है उसको शुद्ध करती है। सबसे पहले कथाकार को, क्यों? क्योंकि कथा करने वाला एक साथ श्रवण भक्ति भी कर रहा है, खुद जो बोल रहा है खुद सुन रहा है,
कीर्तन भक्ति कर रहा है क्योंकि खुद कथा कह रहा है, और स्मरण भक्ति भी चल रही है, सोच सोच के बोल रहा है कि हमें आगे क्या बोलना चाहिए। तो तीनों भक्ति एक साथ हो रही है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। इसलिए सबसे पहले कथाकार की मुक्ति होती है, फिर उसके बाद में प्रश्नकर्ता के प्रच्छकम, श्रोत्रुम तत्पाद सलिलम होता है, उसके बाद में जो श्रोतागण है, जो कथा कह रहा है, जो कथा के विषय में प्रश्न पूछ रहा है, कथा का आयोजन कर रहा है, या जो बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये सभी शुद्ध हो जाते हैं और सब भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि यथासंभव यदि आप लोगों को संभव है, शक्य है, तो अ, आप जरूर कुंभ मेला पहुंचिए, वहां पर स्नान कीजिए, खास करके साधु संतों का संग कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, वहां पर जाके भगवान के दिव्य नामों का जप कीजिए, और अपने जीवन को यहाँ पर सार्थक आप करने का बड़ा सुंदर सुअवसर आप लोगों को प्राप्त है, उसका अवश्य लाभ उठाइए। मेरे वाणी में कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं आप सभी वैष्णव के चरणों में विनम्रता से दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो तो आशा करता हूँ कि आप सब क्षमा करेंगे। महाराज श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, पतित श्री गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस सत्र की। कल हम एक भक्त से बात कर रहे थे, वरिष्ठ भक्त है द्वारकाधीश प्रभु, तो वो कह रहे थे, जब वे गुरु महाराज से बात कर रहे तब हमने सुना गुरु महाराज को कह रहे थे कि महाराज अब मुझे कुंभ मेला जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर वो कह के रुक गए और फिर बोले आज मुझे सुबह श्रीमान कुर्म प्रभु का संग प्राप्त हुआ, दोपहर में परम पूज्य श्रील गिरिराज महाराज का संग प्राप्त हुआ, और अब संध्या काल में मुझे आपका संग प्राप्त हो रहा है। तो मेरे लिए तो त्रिवेणी संगम हो गया, यहीं पे त्रिवेणी प्रकट हो गई, और मुझे अब कुंभ जाके व्यक्तिगत रूप से या व्यवहारिक रूप से त्रिवेणी में स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब उद्धव प्रभु कह रहे थे कि त्रिवेणी संगम या प्रयागराज से भी संतों का महात्म्य अधिक है, तो ये बात हमने प्रत्यक्ष रूप से कल देखी या सुनी, या कितना भक्तों में कन्विक्शन है कि जब भगवान के शुद्ध भक्त या प्रगत भक्तों से मिलते हैं तो उन्हें ये कन्विक्शन आ जाता है कि अब हमें त्रिवेणी का ही बाह्य रूप से व्यवहारिक रूप से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, ये श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य है, प्रगत भक्त है, भगवान के शुद्ध भक्त है, वे सभी इसको अपने हृदय में धारण करते। और जब उद्धव प्रभु कह रहे थे कि उनके दर्शन मात्र से, उनसे सुनना श्रवण तो बहुत ऊपर की बात हो गई, प्रभु जी का वाक्य दोहरा रहा हूँ, केवल उनके दर्शन मात्र से त्रिवेणी संगम से में स्नान करने से अधिक फल प्राप्त होता है। तो हमारा देखिए कितना परम भगवान का कि प्रत्येक रूप से दिवस में सुबह सुबह, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, हमें हमारे परम आराध्य गुरु महाराज का दर्शन व संग प्राप्त होता है। तो शायद इससे बड़ी कृपा शायद ही किसी पे हो सकती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इसका अधिक से अधिक लाभ उठाए। ये नहीं कि केवल कुंभ मेला चल रहा है या इस सीजन में जाइए, गुरु महाराज चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी तिथि हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी काल हो, अपनी दया को, अपनी दया का प्रवाह नहीं रोक रहे हैं या नहीं रोक पा रहे हैं हम सभी के उद्धार के लिए। तो जितने भक्त अभी हमें सुन रहे हैं वो तो हम सभी आप सभी के आभारी है, लेकिन जो भक्त अभी हमारे बीच उपस्थित नहीं है उन तक भी ये आज का टॉक जरूर पहुंचाए कि जहाँ पर कुंभ मेला वर्सेस संत, आई मीन वर्सेस तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन किस प्रकार से कुंभ मेले में स्नान करने, या कुंभ मेला तो है ही अपने आप में महत्वपूर्ण, प्रयागराज तीर्थों का राजा है, लेकिन किस प्रकार से भगवान के भक्तों का या साधु संतों का, उसमें भी गुरुजनों का अगर हमें संग सानिध्य प्राप्त हो रहा है तो उसे हमें बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहिए, चूकना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान उद्धव प्रभु, पुनः आपने बहुत ही सुंदर रेलेवेंट टॉपिक पे बहुत ही प्रैक्टिकल टॉक आज दिया। तो सभी भक्तों की ओर से हम आपका हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करना चाहते हैं, हमारी परंपरागत पद्धति से महा मंत्र का उच्चारण करके।
हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की वैष्णव जय। वृंद की और जैसे प्रभु जी ने प्रारंभ में कहा, उनका स्वास्थ्य कुछ दिनों से ठीक नहीं है, तो पुनः महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान उद्धव प्रभु के लिए प्रार्थना करते हैं, स्वास्थ्य शीघ्र अति शीघ्र ठीक हो जाए और वे प्रभुपाद जी की गुरु महाराज जी की सेवा में पुनः लग जाए। तो पुनः महामंत्र का उच्चारण करते हैं श्रीमान उद्धव प्रभु के स्वास्थ्य के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च कृष्ण पतितानां पावनेभ्यो पिता वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की